हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पत्र लेखन। यानी दोस्तों आपके एग्जाम में 100% श्योर है कि इसी में से आपको पत्र लेखन आएगा और इसमें हम 4 से 5 पत्र लेखन बताने वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर पत्र लेखन में पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल तैयार करना और यही आपको जो है 16 फरवरी के पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। या फिर दोस्तों जो नए बच्चे दूसरे बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं वो भी इन पत्र लेखन को आप तैयार कर सकते हैं और आपके भी एग्जाम में यही पत्र लेखन आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए बच्चे हैं और घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलते हैं, उसका लिंक पाने के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है। दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल जाकर के बिल्कुल फ्री में जुड़ जाएगा। जो भी PDF रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जैसे इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक रहता है तो भी हम शेयर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन सा पत्र लेखन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कैसे पत्र लेखन हमें लिखना है, सब कुछ हम इसी वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो पत्र लेखन है ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 टाइप के यहाँ पर पत्र लेखन आपसे पूछे जाते हैं, अर्थात आवेदन पत्र पूछे जाते हैं। चलिए हम आपको बता दें कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला आपसे पूछा जाएगा किसी विद्यालय के, ध्यान सुनिए, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी दोस्तों किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम से प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए, यानी अपने नियुक्ति के लिए उनको आप आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं इसके लिए आपको लिखना होगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है पत्र लेखन पर 6 अंक निर्धारित है, अथवा करके फिर दिया रहेगा दूसरा, ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप रहेगा आपके लिए कि होजरी, ध्यान सुनिएगा, होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें ऋण की मांग की गई हो। अब बच्चों इसमें कई टाइप से होते हैं, जैसे कि आप होजरी की दुकान खोलने के लिए यहाँ बोला है या फिर कोई छोटा उद्योग खोलने के लिए भी आप बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, या फिर दोस्तों कभी कभी बैंक का नाम भी यहाँ पर दे सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया से आप कैसे लोन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों फीस माफी के लिए भी आपसे पूछ सकता है, आपको लिखने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ऋण, ठीक है, ऋण मांग के लिए कैसे आप पत्र लेखन कर सकते हैं, ये या तो ये टाइप का पूछेगा क्वेश्चन या तो इस टाइप का पूछेगा। आपको नियुक्ति यानी कि अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र हम कैसे लिखते हैं या तो ये पूछेगा। 2 टाइप का है, तो इसमें से कोई एक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चीजें क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए सभी बच्चे जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है तो रिपीट कर सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो यहाँ आप समझने की बात आपको है कि कैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि चीजें समान रहती, बस आपको लिखना क्या क्या है वो आपको पता हो गया तो आप किसी पर भी आप जो है यहाँ पर जो है आप पत्र लेखन जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी कि प्रबंधक महोदय को लिपिक पद नियुक्ति हेतु, ध्यान सुनिए, नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोस्तों अगर या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आप प्रधानाचार्य प्रबंधक को महोदय को आप पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए, कैसे आप लिख सकते हैं नियुक्ति पद के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान सुनेगा, इसको हम एक बार समझा देते हैं, चीजें आप लिखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, नियुक्ति पत्र के लिए, नियुक्ति के लिए अगर आप कहीं पर भी पत्र लिखें तो सबसे पहले जो है अपना नाम, अपना पूरा बायोडाटा लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे में पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते चल रहे हैं, जैसे कि आपका नाम, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पेपर में दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी आप XYZ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम, रोल नंबर, ये सही बच्चे ध्यान देंगे कि एग्जाम में लेटर लिखते समय यानी कि पत्र लिखते समय आप अपना नाम भी नहीं लिखेंगे, रोल नंबर ये सब चीज़ें आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस सब मनाही है तो इसको मत लिखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कई पॉइंट है, जैसे कि ये याद रखना है, नाम, पिता का नाम और व्यवसाय क्या है उनकी। ठीक है,
आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर नाम में, और नौकरी क्या है आप लिख सकते हैं। जन्म तिथि आप अपना लिखेंगे अंकों में, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा शब्दों में। फिर वर्तमान पता आप लिखेंगे, आपका वर्तमान पता क्या है आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका अपना ही एड्रेस डालना, कुछ भी आप डालेंगे XYZ मान्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्थायी पता, फिर आप जैसे कहाँ पर आप रहते हैं वो डालेंगे। स्थायी पता आपका कहाँ पर, यानी कि दोस्तों वर्तमान पता कहाँ पर रहते हैं, स्थायी पता आप कहाँ पर फिलहाल रहते हैं, ठीक है। स्थायी पता आपका पहले क्या था। तो आप सभी बच्चे हैं तो हमें नहीं लगता कि आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, एक बात की बात है। तो यहाँ पर आप दोनों को पता आप सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जिला उला भी आप डाल सकते हैं, जिला उत्तर प्रदेश, इस तरह चीजें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतना। इसका दोस्तों छठा पॉइंट लिखें, क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति पिछड़ी जाति के हैं, यदि हाँ तो जाति का नाम लिखिए। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगर हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे OBC हैं या अनुसूचित जाति हैं, जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। 7वां पॉइंट आप याद लिख सकते हैं कि क्या आप भारतीय नागरिक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाँ, यदि नहीं है तो नागरिकता लिखिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब अहर्ताएं, यानी दोस्तों आपकी योग्यताएं, कि अहर्ताएं की जगह आप योग्यताएं भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अहर्ताएं डालिएगा 8वां पॉइंट में। तो आप यहाँ पर लिखिएगा परीक्षा, श्रेणी, वर्ष, बोर्ड, विषय, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे हाई स्कूल में आपने कौन सा श्रेणी पाया, प्रथम, किस वर्ष में आपने पास किया वो, किस बोर्ड से थे वो आपको डालना है, और सब्जेक्ट आपका क्या क्या था वो आपको लिख देना है। फिर इसके बाद परीक्षा इंटरमीडिएट। अब हालांकि इंटर में पेपर दे रहे तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना ही लिखना है, इसमें आपको बना करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष, ठीक है। श्रेणी आप प्रथम डालिएगा, सन, यूपी बोर्ड या किस बोर्ड से वो डालिएगा, सब्जेक्ट आपने क्या क्या लिया हुआ है अपना डाल दीजिएगा करंट वाला, ठीक है। टंकर डिप्लोमा, यानी इसमें आपने क्या किया हुआ है, यानी ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, और ये पासिंग वर्ष क्या था वो डालिएगा। जिसमें ITI नई दिल्ली डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, BSc MSc जो भी आपको इच्छा करे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वो सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। 9वां पॉइंट आप लिखेंगे शुल्क विवरण, पोस्टल आर्डर संलग्न संख्या, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप सेम संख्या लिख सकते हैं, या आप देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर का कोई भी डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं। दिनांक आप जिस दिन आपका पेपर, जैसे 16 फरवरी का पेपर है तो 16/02/2023 इस तरीके से चीजें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और लिखना होता है कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं। अब देखिएगा जो छात्र होंगे वो लिखेंगे मैं घोषणा करता हूं, जो छात्राएं होंगी वो लिखेंगी कि मैं घोषणा करती हूं कि आवेदित पद के लिए सभी निर्धारित अहर्ताएं मुझ में हैं। मैंने जो सूचनाएं इस आवेदन पत्र में दी वे सही हैं, यदि इनमें से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती तो मेरी उम्मीदवारी जो है निरस्त कर दी जाए। 10वां पॉइंट आप लिख देंगे इस संलग्नों की संख्या कितनी, आप 3 डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर दिनांक डालना है, तो दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं। आप कोशिश करिएगा जो आप पेपर दे रहे हैं 16 तारीख को पेपर दे रहे हैं तो 16/02/2022 ये 2023 ये डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भवदिया यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर, ठीक है। तो हस्ताक्षर यहाँ पर आप अपना नहीं करिए, XYZ इस तरीके से लिख करके छोड़ देना, बस इतना ही आपको यहाँ पर करनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब चीजें आपको ये बहुत ही सिंपल सा है। अब पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगा, नहीं याद होती 2 बार आप लिखिए, आपको हैबिट हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें सही होनी चाहिए, सही होंगी तभी आपको 6 में 6 अंक यहाँ पर मिलेगा। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि एग्जामिनर पूरा अंक देता है। दूसरा क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में, इसको हम आपको बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखने के लिए बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे कि सेवा में शिक्षा निदेशक, आप कोई भी जिला लिख सकते हैं, लखनऊ जो भी है, वाराणसी जो भी है लिख सकते हैं। विषय आपका क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। विषय सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र, अब यहाँ पर लिखेंगे महोदय। अब दिनांक अपना परीक्षा वाला भी डाल सकते हैं, महोदय दिनांक फलाना, हिंदुस्तान में प्रकाशित, यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्रकाशित या ऑनलाइन प्रकाशित, प्रकाशित आपके विज्ञापन के उत्तर में मैं हिंदी में या फिर आप गणित में, विज्ञान में, जिसमें हिंदी में सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। लड़के होंगे यानी छात्र होंगे तो कर रहा हूँ, लड़की होंगे तो कर रही हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यताएं एवं अन्य जानकारी विवरण निम्नवत है यानी निम्नलिखित है। नाम, ठीक है, अपना नाम XYZ जो भी डालेंगे, पिता का नाम,
जन्म तिथि, स्थायी पता, कुछ भी आप डाल दीजिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यताएं आप यहाँ पर डालेंगे, वही चीजें परीक्षा, वर्ष, अंक, प्राप्तांक, विषय और बोर्ड कौन सा था वो हाई स्कूल, इंटर। अब देखिए आप टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ डाल सकते हैं और यहाँ पे आपका बीएड जरूर लिखेंगे। बीएड में आप किस सन आप बना सकते हैं, ऐसा आप इंटर में तो ऐसा नहीं कि आप इंटर में यहाँ पे सन कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बीएड में आप कोई भी, जैसे 700 में पेपर हुआ था तो 700 में आपका 500 मिला था, यहाँ पर आपने बीए में आपने 800 में से आपने कुछ भी 600 में भी डाल सकते हैं, 800 में डाल सकते हैं, जो भी ये डालेंगे आपका मान्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ऐसा डालिएगा जिसका परसेंटेज आप बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर लिख पाए। सब्जेक्ट आपका हाई स्कूल में क्या था, इंटर में आपका क्या, करंट में आप लिख सकते हैं। अगर आप बीए डालते हो तो बीए में आपने 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से लिए वो डाल सकते हैं, और बीएड में आपका क्या था वो भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप बोर्ड लिख सकते हैं, यूपी बोर्ड, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय यहाँ पर बीए कहाँ से करें आप डाल सकते हैं, अपने जिले के कोई भी विश्वविद्यालय का नाम आपको याद है आप डाल सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी सेम डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे XY भी कर देंगे या कोई भी नाम लिखेंगे तो भी आपका मान्य हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, और अन्य गतिविधियाँ या वही लिखेंगे कि विद्यालय तथा महाविद्यालय पर स्तर पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता कुछ एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल संचालक अनुभव भी हमारे पास है। मेरी अध्यापन अत्यधिक रुचि, यदि आपने इस पद पर उत्तरदायी तो मुझे सौंपा तो मैं पूर्ण निष्ठा से उसका निर्वाह करूंगा तथा सभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। ठीक है, सेवा का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करें, इस तरीके से चीजें आप लिखेंगे। धन्यवाद यहाँ पे जरूर लिखना मत भूलिएगा, धन्यवाद। संलग्न में आप कुछ भी डालिए, संलग्न में लिखेगा प्रमाण पत्र में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब चीजें लिखेंगे। और दिनांक में जो है आप जो पेपर दे वही डेट भी लिख सकते हैं। यहाँ भौतिक में आप अपना सिग्नेचर XYZ लिख सकते हैं, क, इस तरीके से चीजें लिखनी है। और जो दूसरा टाइप का जो है, ठीक है, दूसरा टाइप का जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है कि ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आप आवेदन पत्र लिखिए, या फिर किसी भी बिजनेस के लिए जो है आप किसी बैंक से आप ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके से घुमा फिरा करके भी चीजें पूछेगा तो एक ही इसी तरीके से आपको लिखना है। चीजें आप ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2022 में पूछा था कि होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें ऋण की मांग की गई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। 2022 के दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछा था कि स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें ऋण की मांग की गई हो। तो ऋण कैसे आप प्राप्त करेंगे, अब देखिएगा किसी भी बिजनेस के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रबंधक। अब कोई भी बैंक आप लिख सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक है या यूनियन बैंक है, जो भी है आप कोई भी एक एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, जिस जिले में आप जिले का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, विषय आप लिखना मत भूलिएगा, विषय आपका क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अगर आप ऋण पर लिख रहे हैं तो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इस तरीके से मोटे हेडिंग में आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे महोदय, यहाँ पर लिखेंगे काम, और इसके जस्ट नीचे से आप लिखेंगे कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभ आरंभ किया था, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। मैं भी बीए पास एक शिक्षित बेरोजगार युवा हूं। आप बीए की जगह आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी डाल सकते हैं, और इस योजना का लाभ उठाकर 1 लाख रुपए का ऋण लेकर इससे बाल पेन बनाने का लघु उद्योग आरंभ करना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस यहां पर डाल सकते हैं। इस हेतु आपकी सेवा में अपने विवरण सहित अपनी भावी योजना का संक्षिप्त प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूं या कर रही हूं, जो कि न्यूनतम है। अब यहां पर आप लिखें आवेदक का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे। ठीक है, शैक्षिक योग्यता आपने बीए अगर दिखाया तो बीए, बीएससी जो भी दिखाया, जन्म तिथि आप यहां पर दिखाएंगे, उपजाति आपका जो है वो आप लिखाएंगे। ठीक है, परिवार की वार्षिक आय कितना है, यानी वर्ष का आय कितना, आप वो दिखाएंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। स्थायी पता आप दिखा देंगे जो भी है, और ठीक है, इसके बाद उद्योग का नाम जिसके लिए आप ऋण चाहते हैं, तो आप किसके लिए ऋण ले रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे कि बाल पेन बनाने का उद्योग करे, या फिर आप कोई भी यहाँ पर उद्योग का नाम लिखते हैं वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा विवरण देना होगा, अनुमानित व्यय, यानी दोस्तों अगर आपको 1 लाख मिलता है तो आप बाल पेन बनाने के उद्योग में कैसे कैसे आप व्यय करेंगे। तो दुकान का व्यय आप दिखा देंगे 25,000 रुपये। मशीन यानी कि पेन बनाने के लिए, यहाँ अगर मान लेते हैं कि आप पेन के लिए लिख रहे हैं तो मशीन यानी पेन बनाने वाली मशीन अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना खर्च जाता है, 50,000 रुपये। कच्चा माल मंगाने में 20,000 रुपये, और अन्य भी जरूर दिखा दें, अन्य व्यय में आप 5,000 दिखा दीजिएगा। कुल व्यय आप 1 लाख दिखाएंगे। अब यहाँ पर नीचे ठीक है
टोटल आप यहाँ कुल भी आप दिखा देंगे 1 लाख रुपया हो गया, लेकिन आप नीचे ये भी दिखाएंगे उद्योग से होने वाली संभावित मासिक है, यानी महीने में अगर इतना हम लेते हैं आपसे तो महीने में हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं, तो ये आप दिखाइएगा। 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 आप महीने का दिखा सकते हैं। अगर दिखाएंगे तभी आपको बैंक देगा, क्योंकि वो देखेगा ना कि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको महीने का कितना आप कमा पाते हैं, तो उसके आधार पर बैंक जो है आपको लोन देगा। ठीक है, इतना चीजें करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान जी। ठीक है, श्रीमान जी मेरा निवेदन है कि मेरे इस ऋण आवेदन पत्र को स्वीकृत करके मुझे ऋण प्रदान करने की कृतार्थ करें। और यहाँ पे ये धन्यवाद सहित लिखना मत भूलिएगा, ये जरूर लिखिएगा। संलग्न में आप आयु प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब चीजें आप दिखा सकते हैं। दिनांक आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। भवधि में आप अपना सिग्नेचर में XYZ कुछ भी आप लिख दीजिएगा। इतना लिख देते हैं तो 6 अंक आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। निबंध में आप अगर सही लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं कटते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपका इसमें चौथा हमने यहाँ पर निबंध लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि देख सकते हैं कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। आप कैसे यहाँ पर लिखे, विषय आप वही चीज सेवा में आपका जो है डिटेल लिखेंगे। विषय मच्छरों का बढ़ता प्रकोप पर आप लिख रहे हैं। महोदय मच्छरों पर जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो उसको आपको यहाँ पर दिखा देनी है। ठीक है, वो कारण वारण सब आपको दिखा देना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आशा है आप शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करेंगे, धन्यवाद सहित दिनांक आप दिखा देंगे। भवधि में आप क ख ग घ और यहाँ पर आप मोहल्ले का नाम नगर दिखा देंगे। बस कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करनी। ये 4-5 जो है आप जो है इसमें पत्र लेखन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, और हमें नहीं लगता कि अब आपको पत्र लेखन में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 2 टाइप का आपको पत्र लेखन एग्जाम में पूछेगा, जो कि हमने दोनों टाइप का इसी वीडियो में हमने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं सर थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक का भी सहारा लेकर के चीजें पढ़ करके 1-2 बार आप पत्र लेखन अपने पेन कॉपी में जरूर लिख करके हैबिट रख लीजिएगा। ठीक है, और हमने आपको बता दिया कि पत्र लेखन 2 टाइप से पूछेगा, ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ठीक है, एक आपको नियुक्ति के लिए पत्र लिखने के लिए पूछेगा, एक ऋण प्राप्ति के लिए आपसे पत्र पूछ सकता है। ये 2 चीजें आप तैयार रखिएगा, आपका 6 अंक आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगा। इसके पहले दोस्तों हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपको निबंध भी बता दिए थे, और बाकी आने वाले समय में जो हिंदी में बता दे तो वही तैयार करिएगा, वही एग्जाम में आएगा। उससे ज्यादा आपको हिंदी में समय देने की जरूरत किसी भी छात्र को नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो जो बच्चे अभी तक क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी लाइक नहीं, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल पर पहली बार है, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जुड़िए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास चले उसको आप पढ़ते रहिएगा। साथ में दोस्तों क्वेश्चन बैंक से 2022 वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, और जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन उसको आपको पढ़ते चलना है। बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही तैयार करना है, इससे नया क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। कम समय में आपको इतना ही करना, और इसी से आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।